ईरान और अमेरिका दोनों लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आपने हॉर्मज़ बंद है। अमेरिका अपना असलहा पूरे मिडल ईस्ट में फैला चुका है। अमेरिकी एयरबोर्न यूनिट मिडल ईस्ट पहुंच चुका है। 3 बड़े बहरी बेड़े मिडल ईस्ट के पानियों में मौजूद हैं। इसराइल असलहे के बड़े ज़ख़ीरे इकट्ठे कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी बड़े सरप्राइज देने की तैयारी कर चुका है। तालिबाफ ने दुनिया को खबरदार किया है कि हम पर हमला हुआ तो इस बार दुनिया की सांसें जिस इंटरनेट से चलती हैं उस पर हमला होगा, जिससे पूरी दुनिया का आपस में राबिता मुनक़ता होगा। अगर ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की कोशिश की गई तो ईरान दुनिया को पत्थर के ज़माने में भेज देगा। जंग बंदी के बाद अमेरिका और इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है जब बज़ाहिर जंग बंदी गैर मौसर हो और जंग का माहौल बने तो सबसे पहला काम ईरान पर हमला करना है। और ये बहुत तेज़ हमला होगा, बल्कि कई समतों से होगा जो इससे पहले ईरान पर हमला नहीं हुआ। सबसे पहले अमेरिका अपनी दिफाई पोजीशन तब्दील कर रहा है, यानी उसने अपने दिफा करने की सलाहियत को एक तरफ रख दिया था, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में उसके बहुत से रडार, बहुत सी आंखें, बहुत से निगरानी के निज़ाम मौजूद थे। उसके पास अपने थॉट बैटरीज भी थी और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी रखा गया था। ये दुनिया का सबसे महंगा दिफाई निज़ाम है जिसमें अगर दुश्मन किसी भी तरीके से हमला करे तो उसे फौरन रोका जाता है। थॉट बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है और पेट्रियट कम ऊंचाई पर आने वाले अहदाफ को निशाना बनाता है। कहानी क्या रुख इख्तियार करने वाली है? क्या मुज़ाकरात की आड़ में इसराइल और अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या ईरान की शटल डिप्लोमेसी कारआमद आने वाली है या अमेरिका अपनी चालों में कामयाब होगा? ये तमाम तर तफसील पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, अमेरिका जंग पर वक्फे के बाद ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका दिफाई पोजीशन में चला गया और अपने डिफेंस सिस्टम, खास तौर पर थाड और पेट्रियट के दिफाई निज़ामों की पोजीशन तब्दील कर रहा है और इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि चीनी सैटेलाइट्स की कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनसे मालूम हुआ कि ईरान अमेरिका की पोजीशंस को बहुत करीब से देख रहा था और वो देख रहा था कि थॉड और पेट्रियट को कैसे निशाना बनाया जाए। इन तमाम इलाकों में मशरिक़ वस्ता में जहां उसके पेट्रियट और थॉड सिस्टम्स थे, उनकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया है कि उन्हें मुंतकिल किया जाए और अब उसने अपने थॉड और पेट्रियट सिस्टम का बड़ा हिस्सा उर्दन मुंतकिल कर दिया है, यानी उसे उर्दन भेज दिया गया है और उर्दन एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि उर्दन एक बहुत अहम जगह हो सकती है ईरान पर हमले के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मिडल ईस्ट के बड़े ममालिक के बाद इन निज़ामों को उर्दन क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? तो इसका जवाब बड़ा सादा है। अगर थॉड और पेट्रियट सिस्टम उर्दन मुंतकिल किया जाए तो एक फ़ायदा ये होगा कि ईरान अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के किसी एक मकाम पर घेर नहीं सकेगा। जिस तरह अमेरिका ने ईरान को कम समझा था और जंग शुरू हुई थी तो पहले 2-4 दिनों में ईरान को कुछ नुकसान हुआ, फिर अगले 3 से 4 दिन के अंदर पूरे मशरिक़ वस्ता में तबाही फैल गई। अमेरिका का मकसद ये है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को पूरे खित्ते में फैला दे, क्योंकि उसने पहले मशरिक़ वस्ता में गलती की थी। उसके इक़दामात इसलिए थे क्योंकि उसने ईरान को कम समझा था और जंग के आगाज़ में जब ईरान को बड़ा नुकसान हुआ तो जब उसने जवाब दिया तो वो बहुत दुरुस्त और तेज़ हमले थे और वो हमले अमेरिका के दिलों पर थे और उसके मशरिक़ वस्ता के अड्डे जहाँ उसके रडार और निगरानी के निज़ाम थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और उसके बाद अमेरिका बहुत मुश्किल में आ गया और वो ईरान पर फौरी हमला नहीं कर सका और उसे 40 दिन के अंदर जंग रोकना पड़ी। ईरान अमेरिका को इतना आउट ऑफ सिलेबस आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20वें दिन ही जंग बंदी की बात शुरू कर दी और उसे एहसास हुआ कि अब हम लंबी जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे रडार सिस्टम ख़त्म हो चुके थे जो $1 अरब के थे और उनसे जुड़े तमाम इंटरसेप्टर सिस्टम्स, पेट्रियट की थर्ड पार्टी बैटरीज और दीगर मल्टी लेयर दिफाई निज़ाम ईरान ने कामयाबी से तबाह कर दिए थे। इसलिए अब अमेरिका उन्हें पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है और उसने अब उर्दन को चुना है। दूसरी तरफ इसराइल को भी चुना है। अब ज़्यादा इम्कान यही है कि उर्दन और इसराइल से ईरान पर हमला हो सकता है और साथ ही मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों से भी, लेकिन ज़्यादा बड़ा हमला उर्दन और इसराइल से होगा। इसका एक सबूत यह है कि उर्दन में पेट्रियट बैटरीज मुंतकिल की गई हैं और पूरा पेट्रियट सिस्टम वहाँ लगाया गया है। इसके साथ पेंटागन ने 3200 पेट्रियट मिसाइलों का ऑर्डर दिया है जो 2026 के मुकाबले में 700% ज़्यादा है और ये जाहिर करता है कि वो कितनी तेज़ी से अपने मकासद की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने इसराइल में अपने F-16 तैयारे तैनात किए हैं और उर्दन में भी यही तैयारे तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने दोनों तरफ से अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अब एक नक्शा जो सामने आ रहा है वो ये है
कि अमेरिका उर्दन और इसराइल से ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल ने चंद दिन पहले $200 मिलियन के असलहे का ऑर्डर दिया है, जिनमें रॉकेट, ड्रोन्स और दीगर फौजी सामान शामिल है। और उसने एक दहाई तवील जंग की बात की है, यानी ऐसी जंग जिसमें वो 10 साल तक शामिल रह सकते हैं। और ये ईरान के अलावा किसी और के साथ जंग के लिए नहीं लग रहा। या लेबनान में लड़ाई हो रही है या ईरान में, और अगर किसी जगह से खतरा महसूस हुआ तो ये 2 ही जगहें हैं, और इसके लिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हथियार मंगवाए हैं। नाजरीन, अब जो तरतीब बन रही है, इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहाँ अमेरिका के C मॉडल के कई टैंकर तैयारे भी पहुँच चुके हैं, जिसका मतलब है कि जंग की तैयारी की जा रही है। अगर जंग बंदी नाकाम हो जाए या मौसर ना रहे तो मुख्तलिफ समतों से हमला किया जाएगा और बहुत शिद्दत के साथ किया जाएगा, और ईरान को दोबारा संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह जब ज़मीन और फ़ज़ा से मंसूबा बनाया गया है तो समंदर से भी बहुत कुछ तैयार किया गया है, और हॉर्मज़ के करीब एक बहुत बड़ी बंदरगाह कायम कर दी गई है। उनके जंगी बहरी जहाज़ वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जॉर्ज W. बुश बहरी बेड़ा भी मौजूद है। और अब सूरत हाल ये है कि ईरान पर फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन से कहर ढाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान के पास 3 दिन है, वो फैसला कर ले वरना हम उसे तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने वाज़े तौर पर कहा कि ईरान के पास कई ऐसे सरप्राइज़ हैं जो उसने नई जंग और नए आगाज़ के लिए महफूज रखे हैं, और अगर जंग लड़ी गई और फिर वापस आई तो हमारे पास बहुत से सरप्राइज़ होंगे, हम सबको हैरान कर देंगे। उनमें से कमांडर ने यह भी कहा कि हमारे पास कुछ मिसाइल हैं जिन पर अप्रैल और मई की तारीखें लिखी हुई हैं, और हम ऐसे ताज़ा मिसाइलों से हमला करेंगे। पहले हमले गैर रिवायती थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और गैर मुतनासिब जंग ईरान नए अंदाज में इस्तेमाल करेगा। और जब वो अमेरिका पर हमला करेगा या अमेरिकी मफादात या अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर या इसराइल पर, तो वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नौइयत के होंगे। ये मुख्तलिफ मिसाइल हो सकते हैं, मुख्तलिफ ड्रोन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, और एक नया हदफ भी सामने आ सकता है। ईरान समंदर के नीचे की इंटरनेट कम्युनिकेशन की केबल्स काट सकता है, जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट मुतासर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ईरान ने ऐसे डाटा सेंटर्स की तस्वीर भी दिखाई जिन पर खामोश धमाके होंगे, जो ना सुने जाएंगे, ना देखे जाएंगे, ना कहीं रिकॉर्ड होंगे, लेकिन पूरी दुनिया अपने हाथों में, यानी मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर उसे महसूस करेगी। और जब लोग दुनिया से कट जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि असल में सबसे बड़ा हथियार राबिता था। नाजरीन, आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं ईरान और अमेरिका दोनों के लिए, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो ये एक नई सतह पर चली जाएगी, ऐसी सतह जिसे अमेरिका ने पहले ईरान से नहीं देखा होगा। और अमेरिका और इसराइल भी ईरान को बता रहे हैं कि हमने अपना नुक्ता नज़र बदल लिया है, हमने अपने हथियार बदल लिए हैं, हमने अपने तरीक़े बदल लिए हैं, और अब दोनों टीम्स एक दूसरे को बड़े सरप्राइज़ देंगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और जंग बंदी आने वाले दिनों क्या करवट लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।